टाइम से पहुंच गए हैं कस्टमर स्कूल में पेपर देने का, थोड़ा सा समय है पूरा देश में पहुंचने का। अभी तो फाइनली पहुंच चुके हैं साथ में अगर आप एक जिन वीडियोस का जी हाँ, तो बड़े दिनों के बाद लेके आया हूँ एक वीडियो जो कि एप्लीकेबल है सीएमए इंटर, जो कि बच्चे जून 2025 की सोच रहे हैं एग्जाम देने के लिए। वीडियो दोनों बच्चों के लिए एप्लीकेबल है जिन बच्चों ने ताजा सीएमए फाउंडेशन का एग्जाम क्लियर किया है और अब सोच रहे हैं कि दिसंबर में पेपर दें या जनवरी में जून 2025 में पेपर दें। तो मैं आपको बताता हूं कि बेस्ट तो आपके लिए दिसंबर रहेगा, लेकिन क्या आप जून से भी कुछ निकाल सकते हैं? तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बहुत सारे चेंजेस ऐसे एंटिसिपेट किए जा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से जून 2025 का अटेम्प्ट जो है बेस्ट रहने वाला है। क्यों, क्या कारण है, क्या लॉजिक्स है उसके पीछे, सब कुछ वीडियो के अंदर बताता हूं। तो बहुत दिन से वीडियो नहीं आई थी, तो मैंने कहा आज वीडियो लेके आता हूं। तो वीडियो को लाइक और बताना मुझे कौन कौन से बच्चे अभी भी चैनल के टच में है, लाइक और कमेंट करके। जल्दी से बताता हूं अब मैं आपको कि जून वाला अटेम्प्ट आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो जरा ध्यान से। पहली चीज, अगर आप एक ऐसे बच्चे हैं जिसका अभी अभी जनवरी में रिजल्ट आया है, पहले उनके लिए बता दो जिनका जैन 2025 में रिजल्ट आया है, और वैसे अगर आप जून 2025 के लिए एग्जाम में बैठने के लिए एप्लीकेबल होना चाहते हैं तो 31 जनवरी तक आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। 7 तारीख को आपका रिजल्ट आया होगा ना, 31 जनवरी तक आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, यानी कि कल तक। और लास्ट डेट के लिए तो आगे से 5-10 फरवरी तक भी जा सकता है विद लेट फीस, लेकिन आपको अगर जून में बैठना है तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? तो कोचिंग वालों से पूछोगे तो वो तो बोलेंगे हाँ भाई प्रैक्टिकल पॉसिबल है, सारे क्लासेस हमसे ले लीजिए। तो भाई सिलेबस करना इज पॉसिबल, बट सिलेबस को 3 बार रिवाइज करना, अच्छे से प्रैक्टिस करना इज नॉट इम्पॉसिबल, तो नॉट पॉसिबल। तो मेरे हिसाब से अगर आप एक जनवरी के बच्चे हैं, जनवरी में जिनका रिजल्ट आया, तो जून के अटेम्प्ट तो आप मत देखिए। मिनिमम 9 मंथ्स की एक अच्छी पढ़ाई चाहिए होती है। लेकिन अगर आप मेरी सलाह मानेंगे तो आप रजिस्ट्रेशन कल से पहले करा लीजिएगा। और कॉस्ट और अकाउंट्स, ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आप अच्छे से कंप्लीट करके और पेपर में बैठ जाइएगा। हालांकि अटेम्प्ट पूरे ही देने पड़ेंगे, पेपर में बैठ जाइएगा। इन केस अगर आपके 60 प्लस आ सकते हैं तो आप बिल्कुल ऐसे मान के चलिए कि 2 पेपर आपको जून में देने हैं और 2 पेपर आपको दिसंबर में देने हैं। दिसंबर में मैक्सिमम क्या होगा कि नेगेटिव आउटपुट आ जाएगा, आपका कोई भी पेपर पास नहीं होगा, लेकिन उससे आपको पेपर में बैठने का एक आइडिया लग जाएगा। और जून 2025 बेस्ट क्यों है अभी समझाता हूं। तो अगर आप एक ऐसे बच्चे हैं जिसका सीएमए फाउंडेशन अभी क्लियर हुआ है और दिसंबर के लिए आप सोच रहे हैं, तो भाई जून के लिए जरूर सोचिएगा। कॉस्ट और अकाउंट्स 2 ऐसे सब्जेक्ट है जो कि बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग होती है, और अगर आप साथ में लग के डेली अगर आप करेंगे तो ये पक्का पॉसिबल है कि आपकी एग्जामिनेशन के चांसेस बन सकते हैं। तो मेरी आपको सलाह है, अटेम्प्ट तो देना दिसंबर 2025 ही ओवरऑल ग्रुप पास करने के लिए, लेकिन 2 सब्जेक्ट का ट्राई करना, निकल जाते तो बहुत बढ़िया है, अदरवाइज आपका जो वैलिड अटेम्प्ट है वो तो दिसंबर 2025 ही है। अब आते हैं सर ऐसे कुछ बच्चों के बारे में बताओ जो बार बार अटेम्प्ट दे रहे हैं, निकल नहीं रहा है, रिजल्ट को लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी नहीं है, तो उनको लेके मेरी क्या सलाह है। तो अगर आप एक ग्रुप 1 के बच्चे, ध्यान से सुनना, अगर आप एक ग्रुप 1 के बच्चे हैं जिनके एग्जाम्स अभी समझ में नहीं आ रहा कि पास होंगे या फेल होंगे, तो आपको क्या करना चाहिए? तो मेरे हिसाब से आपको 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये 2 सब्जेक्ट की तैयारी चाहे आप मुझसे कराइए, किसी भी टीचर से फेस टू फेस, ऑफलाइन, ऑनलाइन, जैसे मर्जी कराइए। मुझसे अगर डिटेल चाहिए क्लासेस की तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं कि सर क्या आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्लासेस कैसे मिलेंगी, अनलिमिटेड व्यूज होते हैं, दिसंबर तक की वैलिडिटी मिलेगी, बहुत सारी चीजें आपको पता चलेगी। और फरवरी में आने वाली हैं आपके लिए 1 शॉट वीडियोस सीएमए के स्टडी मटेरियल सॉल्यूशंस की। तो पेड वाले बच्चों को सभी चैप्टर्स की मिल जाएंगी, और जो यूट्यूब वाले हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स की मैं दूंगा। तो बहुत मजा आने वाला है, आपको बने रहिएगा और सब्सक्राइब जरूर करके रखना, ठीक है। तो अब आते हैं सर आपके लिए क्या है बेस्ट। तो आप अगर आप 50-50 सिचुएशन में आपको लग रहा है पास हो, तो आई होप आपने अब तक स्टार्ट भी कर दिया होगा, और नहीं किया तो आप स्टार्ट कर दिए ना। बहुत ही जल्द आपके लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग की ऑलरेडी क्लासेस भी चल रही हैं, और 1 शॉट स्टडी मटेरियल के सॉल्यूशंस भी आपकी प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए जाएंगे। अब आते हैं सर ऐसे बच्चे जिनका जनवरी 2025 जब आपने दिसंबर 2024 का एग्जाम दिया तो आपको ऐसा लग रहा है सर नेगेटिव है, तो उन बच्चों को मेरी क्या सलाह है? तो सर आप रिजल्ट तो बहुत पास है, तो बड़ा डिसीजन तो नहीं लेना चाहिए। अगर आपको लगता है ना कि नेगेटिव है, तो भाई आप बताना, मुझे कमेंट करना, क्या आप टेक्स्ट की अमेंडमेंट्स चाहते हैं कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट डाल दूं यूट्यूब पे, कि जो जो चेंजेस आने वाले हैं, स्पेशली इनकम टैक्स में बहुत बदलाव आने वाले हैं। तो अगर आप बोलोगे सर इनकम टैक्स के अमेंडमेंट बैच ही आप लेके आ जाना जिसमें सारे चेंजेस आप हमें समझाना, तो मैं इनकम टैक्स का यूट्यूब पे अमेंडमेंट बैच लेके आ जाऊंगा कि कौन कौन से अमेंडमेंट्स आपके एग्जाम में एप्लीकेबल है। दूसरी चीज, जिस पेपर ने आपको सबसे ज्यादा डराया उसकी दोबारा से कोचिंग जरूर लेना,
चाहे वो अकाउंट्स हो, चाहे वो लॉ हो, चाहे वो डीटी यानी कि इनकम टैक्स हो, चाहे वो आपका जीएसटी हो, चाहे आपका कॉस्टिंग हो, उसकी तो आपको दोबारा से क्लासेस लेकर बढ़िया तरीके से तैयारी करनी है। ऐसा ना हो आप जून 2025 में ऊपर ऊपर से तैयारी और ऊपर ऊपर से रिवाइज करके चले गए और फिर से यही सिचुएशन आपके सामने रह गई। तो मेरी आपको सलाह है कि आप जिस भी सब्जेक्ट में, चाहे टैक्स में सबसे ज्यादा डर रहे हैं, अकाउंट्स में, कॉस्ट में, जिसका भी पेपर आपको सबसे ज्यादा अजीब लगा और आप एक्सपेक्ट करें कि सबसे कम मार्क्स उसी में आने वाले हैं, उसकी तो दोबारा से क्लास परचेज करके और दोबारा से ऐसे पढ़ाई करना शुरू कर दी जैसे आप जीरो से शुरू कर रहे हैं। और एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट आपको ऐसे चाहिए होते हैं अगर आपको अटेम्प्ट पास कराना है जो आपके एग्जामिशन वाले हो, तभी आप एग्रीगेट में भी पास हो सकते हैं। तो जो ग्रुप 1 वाले बच्चे हैं उनको मेरी सलाह है, टारगेट करिएगा कॉस्ट और अकाउंट्स को, इसमें आपकी एग्जामिशन वाला पेपर चला जाए। और जो ग्रुप 2 वाले बच्चे हैं उनका एक पेपर होता है FMBDA, जिसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला पार्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाला पार्ट मैं पढ़ाता हूं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्लासेस अगर आपको चाहिए तो यहां पर जाकर आप बात कर सकते हैं। बड़ी मस्त और एकदम से इंटरेस्टिंग क्लासेस आपको मिलने वाली हैं। इसके अंदर सारी जितनी भी अमेंडमेंट्स होती हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट डाल दी जाती हैं। जितने भी आपके व्यूज हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, कितनी बार भी देखो, कहीं भी दे दो। कोई भी ऐप आपको क्या नाम है उसके लिए डाउनलोड करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। और आपको अगर आज परचेस करते हैं तो जून की वैलिडिटी नहीं मिलती है, एक अटेम्प्ट एक्स्ट्रा की वैलिडिटी मिलती है। इसका मतलब दिसंबर 2025 तक की वैलिडिटी मिलेगी और कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। तो जो बोथ ग्रुप वाले बच्चे हैं भाई वो भी इन 4 सब्जेक्ट्स पे जरूर ध्यान दें। ग्रुप 1 वाले बच्चे इन 2 सब्जेक्ट्स पे बहुत ज्यादा ध्यान रखें। और जो पेपर है ना आपका टैक्स का, उसका ध्यान इसलिए रखें क्योंकि टैक्स बहुत सारे बच्चों को फेल करा जाता है। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो मैंने आपको समझा दिया है क्यों बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरी है आज से ही तैयारी करना। स्पेशली जो बच्चे जनवरी 2025 में पास हुए हैं, दिसंबर 2024 में एग्जाम्स देके, उन बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अब कल तक ही रजिस्ट्रेशन करा लीजिए और कोई भी 2 सब्जेक्ट चुन लीजिए। रात दिन लग जाएगी, जैसे पेपर आपके जून में ही है और जून में सच में पेपर देगा और हु नोस कि आपकी एग्जामिशन आ जाए और फिर दिसंबर में जब आप पेपर देंगे पास होना सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी जरूर होगा। ये वीडियो ग्रुप 1 वाले बच्चे जिनके ग्रुप 1 नहीं निकल रहा है, ग्रुप 2 वाले बच्चे जिनका ग्रुप 2 नहीं निकला, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसे लग जाइए जैसे पेपर अभी 2 महीने बाद ही है और रिजल्ट देखना आप जून 2025 में 110% पॉजिटिव आएगा। ऐसी और ज्यादा वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और मुझे बताना अपने कितने बच्चे अभी भी जुड़े हुए हैं कमेंट करके। तो मिलता हूं आपसे अगली किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट।